चलिए मेरा भाई, आज हम लोग मिलते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 से। और इस क्वेश्चन को हम लोग सब बारीकी से डील करेंगे, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ से। ये जो नए बुक जो है एक्सरसाइज 4.1 दे दिया है, जो नए बुक में एक्सरसाइज 4.1 दिया है। जो पुराने बुक जो है ये न्यू बुक का जो एनसीईआरटी है उसमें है, और जो पुराना बुक है वो एक्सरसाइज 5.1 में है। तो इसको ओल्ड बुक से हम लोग, तो दोनों का क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन अलग अलग नहीं है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन का जो एक एक्सरसाइज है उसको हटा दिया गया। तो 5.1 में पुराने वाला में मिलेगा और नए वाला में 4.1 में मिलेगा। अब देखिए इसको हम पार्ट बाय पार्ट सॉल्यूशन कर देते हैं, आपको हटाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से चलिए मेरा भाई। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन। कह रहा है कि निम्नलिखित में a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करना, इसको व्यक्त करना है। यानी यहाँ टाइपिंग जो है क्वेश्चन में छोड़ दिया, a प्लस आयोटा b के रूप में हमको व्यक्त करना है। इसको हल करके a प्लस आयोटा b। एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, जहां एक्सप्रेस लिखा रहेगा वहां समझिए इसका मतलब है कि व्यक्त करे, यानी a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करे। चलिए यहाँ से आ जाइए, यहाँ से तो व्यक्त करना है, आपको हटवाने की जरूरत नहीं है। ये प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को गुना करना है। यहाँ से क्वेश्चन दिया है 5 आयोटा दिया है और गुने -3/5 आयोटा दिया है। अब देख लीजिए यहाँ से 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आयोटा गुने -3 आयोटा, ये गुना करेंगे तो -3 आयोटा स्क्वायर। अब आ जाइए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से -3 गुने यहाँ से -1 हो जाएगा, ये प्लस यहाँ से 3 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से +3 हो गया, तो यहाँ से माइनस गुना के -1 से तो -3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो z बराबर हो जाएगा x प्लस आयोटा y। तो z बराबर x के जगह पर यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से तो 3 लिख देंगे और यहाँ से ध्यान देंगे 3 लिख देंगे। आप प्लस यहाँ से 0 इंटू आयोटा लिख सकते, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसके रूप में लिखा जा सकता है। z बराबर x प्लस आयोटा y, तो 3 + 0 इंटू आयोटा, ये हमारा शानदार आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत नॉर्मली सोल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा भाई। क्वेश्चन क्या कर रहा है सॉल्यूशन में, आयोटा के पावर यहाँ से 9 दे दिया है, आप प्लस आयोटा के पावर 19 दिया है। आयोटा के पावर 9 दिया है, आप प्लस आयोटा के पावर 19 दिया है। किसी भी आयोटा के मान निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। तो अब देखिए, तो यहाँ से 4 से, तो आयोटा में 4 से भाग देंगे तो आयोटा के पावर 4 इंटू 2 गुने आयोटा के पावर 1, इसको 4 चौको 16, आयोटा के पावर 4 गुने आयोटा क्यू हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ से, आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर गुने आयोटा के पावर 1 है तो आयोटा, आयोटा के पावर 4 है तो इसका 1 गुने आयोटा क्यू हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, तो 1 गुने आयोटा प्लस 1 गुने आयोटा क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से आयोटा प्लस आयोटा क्यू। अब आ जाइए यहाँ से, तो आयोटा क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा हो जाएगा, ये माइनस अब प्लस कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर 0 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 0 + 0 इंटू आयोटा, a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है, कट जाएगा। तो याद रखना है, जितना आयोटा, किसी भी आयोटा के मान निकालने के लिए मेरा भाई 4 से भाग देते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए यहाँ से। अब देख लीजिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसमें हवाने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन में ध्यान रखेंगे मेरा भाई। यहाँ सॉल्यूशन 3 दिया है, आयोटा के पावर -39 है। अब देख लीजिए, किसी भी आयोटा के पावर में निगेटिव रहे तो बाटा में कर लीजिए, आयोटा के पावर 39। अब देखिए कोई भी निगेटिव है तो बाटा में कीजिए यहाँ से, तो इसको भाग देंगे तो मेरा भाई 4 से, तो 4 × 9 = 36, तो 1 बाटा यहाँ से आयोटा के पावर 4 इंटू 9 गुने आयोटा क्यू। अब जानते हैं कि आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से 1 गुने
1 के पावर यहाँ से 9 गुने आयोटा क्यू होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से 1 गुने यहाँ से आयोटा क्यू हो जाएगा, तो 1 बाटा यहाँ से आयोटा क्यू हो जाएगा। अब नीचे देखिए तो कई गो आयोटा है, 3 गो, तो 3 गो आयोटा रहेगा, तो ये आयोटा बाटा यहाँ से आयोटा। अब देखिए 1 में आयोटा से गुना करेंगे, आयोटा 3 गो 1 गो 4 गो, आयोटा के पावर 4। अब देख लीजिए यहाँ से आपको ट्रिक बताए थे, अगर नीचे 3 गो आयोटा रहे तो 1 गो से गुना कीजिए, अगर 1 गो रहे तो 3 गो से गुना, क्योंकि नीचे 4 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा तो कोनो फर्क नहीं। 1 गो आयोटा अगर नीचे है तो 3 गो से गुना करना है, और 3 गो आयोटा नीचे है तो 1 गो। अब देखिए आयोटा बाटा 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आयोटा आंसर। देख लीजिए कितना शानदार हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बड़ी धड़ल्ले से इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको ट्रिक याद रखें, नीचे अगर शेषफल में 3 गो आयोटा रहेगा तो 1 गो से गुना कीजिएगा, अगर 1 गो आयोटा रहता तो 3 गो, आयोटा स्क्वायर है तो नीचे आयोटा आएबे नहीं करेगा इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि उसका वैल्यू -1 आता है। तो 3 गो में और 1 गो में ही आपको भिन्नता देखना है कि 1 गो रहे तो 3 गो से ऊपर और नीचे गुना कीजिए, अगर 3 गो रहे तो 1, जैसे यहाँ 3 गो है तो ऊपर नीचे 1 गो से गुना, यानी आयोटा बटा आयोटा, फिर कटा देंगे उतना ही आ जाएगा। चलिए आ जाइए यहाँ से, उसके बाद आ जाइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है मेरा भाई, यहाँ से ध्यान देंगे, 3 × 7 + 7 आयोटा प्लस आयोटा × 7 + 7 आयोटा। ध्यान दीजिए यहाँ से इसे गुना कर रहा, आयोटा आगे रह जाए पीछे रहे कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं, आयोटा 7 का या 7 आयोटा, इसे गुना करेंगे तो 7 का 21 हो जाएगा, इसे गुना करेंगे तो 21 आयोटा हो जाएगा, इसे गुना करेंगे तो 7 आयोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 आयोटा स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए मेरा भाई यहाँ से, तो यहाँ से 21 हो जाएगा, आप प्लस यहाँ से 7 को आयोटा 21 क्या हो जाएगा 28 आयोटा हो जाएगा, आप प्लस 7 गुना आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहाँ से 21 प्लस यहाँ से 28 आयोटा और -7 हो जाएगा। अब देख लीजिए 21 गो में से 7 हो जाएगा तो 14 प्लस यहाँ से 28 आयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से पूछो ना, ये सब घास भूसा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा रिवीजन करते रहे, कॉपी में सब चीज लिखाया गया, बिना रिवीजन का नहीं मिलेगा डिवीजन। करबा रिवीजन तबे मिली डिवीजन, ना तो वही बड़का कीजिए, नो रिवीजन नो डिवीजन। चलिए मेरा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, 5 नंबर क्वेश्चन है मेरा भाई, इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ से 1 माइनस आयोटा दिया है, और यहाँ से माइनस -1 प्लस यहाँ से 6 आयोटा दिया है। अब आ जाइए गुना कीजिए, तो 1 माइनस यहाँ से आयोटा, इसे गुना करेंगे तो +1 और माइनस यहाँ से 6 आयोटा। अब देख लीजिए यहाँ से, तो 1 गो आई 1 गो कै गो हो जाएगा 2 गो हो जाएगा, माइनस आयोटा माइनस, तो -7 -2, इसको a प्लस आयोटा b में तो लिखना है तो -7 × आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस को आगे कर दीजिए माइनस को पीछे कर दीजिए, प्लस और माइनस माइनस। तो इस तरह के हम सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, पढ़ाने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा मेरा भाई, इसमें हटाने की जरूरत है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। यहाँ से सिर्फ बाटा के जोड़ करना है। अब आ जाइए 1/3 दिया है, आप प्लस 2/5 आयोटा दिया है, इसे गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, ऐसे गुना करेंगे -5/2 आयोटा। आयोटा आगे रहे चाहे पीछे रहे, कुछ नहीं करना है। अब देख लीजिए यहाँ से, तो बड़ा आसान हो गया यहाँ से। अब यहाँ छुपा हुआ है 1, यहाँ 1 छुपा हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ से दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, यहाँ से दोनों का एलसीएम निकाल के और अलग अलग कर देंगे, तो 3, 5, 1 और 2 का लघुत्तम। अब देख लीजिए यहाँ से 30 हो जाएगा, तो यहाँ से 30 लिख दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ से 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30। अब देखिए 3 से भाग देंगे तो 10 मिलेगा। अब देख लीजिए यहाँ से प्लस यहाँ से 5 से भाग देंगे तो 6 मिलेगा, 6 × 2 = 12 आयोटा मिलेगा। इससे होगा तो आप देख लीजिए यहाँ से इसको 1 से, तो 30 चौको 120 हो जाएगा, तो यहाँ से 120 लिख देंगे। अब देख लीजिए इसे गुना करेंगे 15 × 5 = 75 आयोटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या करना है मेरा भाई, अब यहाँ से तो इसको हम लोग 10 गो में से 120 गो चल जाएगा, तो -110 गो। अब देख लीजिए यहाँ से
अब 12 गो आयोटा में से यहाँ से चल जाएगा यहाँ से 75 गो, तो माइनस यहाँ से 63 आयोटा। आप बाटा यहाँ से 30 लिख सकते हैं। इसको चाहे तो अलग अलग कर लीजिए, तो अलग अलग करेंगे तो माइनस 110 बाटा 30 और यहाँ से माइनस 63 आयोटा बाटा यहाँ से 30 हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ये कटने वाला है 21 तिया 63 और 10 तिया 30। अब देख लीजिए यहाँ से ई आ गया माइनस 11 बाटा 3। अब देख लीजिए यहाँ से आप माइनस 21 तिया 63 तो माइनस 21 आयोटा अब बाटा यहाँ से 10। इस तरह भी लिख सकते हैं, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो आप धड़ल्ले से इस क्वेश्चन को सलूशन दे सकते हैं, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। चलिए आ जाइए यहाँ से, चलिए आ जाइए क्वेश्चन 7 नंबर से। 7 नंबर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए यहाँ से। तो इसको देखेंगे चला तो डायरेक्ट यहाँ से सॉल्यूशन कर लीजिए। इसको कुछ करने के 3 और 3 का लघुत्तम यहाँ से 3 है, तो 3 लिख दीजिए। यहाँ से 1 प्लस 7 आयोटा लिख दीजिए, प्लस ई बाटा के जोड़ करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। आप प्लस आयोटा बाटा 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख लीजिए, आ जाइए यहाँ से। उसके बाद ये माइनस से गुना करेंगे तब प्लस 4 हो जाएगा, अब माइनस आयोटा हो जाएगा। अब दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए तो 1 प्लस 7 आयोटा आप प्लस 12 आप प्लस आयोटा बाटा यहाँ से 3 हो जाएगा। आप प्लस यहाँ से 4 बाटा 3 हो जाएगा और यहाँ से माइनस आयोटा हो जाएगा। यहाँ एक छुपा है, आ जाएगा यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से 12 गो आएगो 13 गो, 13 प्लस 7 गो आयोटा एगो 8 गो आयोटा बाटा यहाँ से 3 हो जाएगा। और इसका वैल्यू प्लस 1 और 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से 4 माइनस 3 आयोटा। अब देख लीजिए यहाँ से तब 13 प्लस 8 आयोटा बाटा यहाँ से 3 आप प्लस 4 माइनस 3 आयोटा बाटा 3। इसका एलसीएम ले लीजिए ना मेरा भाई, तो एलसीएम लेंगे तो 3 मिल जाएगा, तब 3 को लिख दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ से तब 13 प्लस 8 आयोटा और यहाँ से प्लस 4। अब देख लीजिए यहाँ से 8 गो आयोटा में से 3 गो चल जाएगा, तब 5 गो आयोटा लिख लीजिए यहाँ से, तो माइनस 3 आयोटा। अब आ जाइए यहाँ, अब लिख सकते हैं 13 गो 4 गो 17 गो आप प्लस 5 आयोटा बाटा 3, यही आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इस तरह पूरे क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं, हटाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से ध्यान दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 से, इस क्वेश्चन में हालांकि कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है मेरा भाई 1 माइनस आयोटा के पावर यहाँ से 4। तो इसको 2 बार ब्रेक कर दीजिए ना, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर यहाँ से होल स्क्वायर, तो a माइनस बी ए स्क्वायर अब माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से 2 का होल स्क्वायर, तो 1 अब माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 का होल स्क्वायर, -1 अब प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से -2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, तो 4 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -4 लिखेंगे। अब आ जाइए यहाँ से, तो -4 लिखेंगे, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया -4 आ गया। इसको लिखना है तो इस तरह भी लिख सकते हैं -4 प्लस 0 इंटू आयोटा, ये भी हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के स्क्वायर का स्क्वायर कितनों पावर है तो आपको तोड़ना सिखा दिए हैं, कॉपी में सब इस तरह के क्वेश्चन होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में फार्मूला लगाता ना a प्लस बी का होल क्यू में। अब देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 में a प्लस बी का होल क्यू लगाना है। अब देखिए इसको सोल्व करना है। चलिए तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से फार्मूला हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यू। अब देखिए यहाँ से तो a क्यू हो जाएगा आप प्लस बी क्यू हो जाएगा आप प्लस यहाँ से 3ab हो जाएगा इंटू a प्लस बी हो जाएगा। मजाक मजाक में इसको खत्म कर देंगे मेरा भाई।
तो यहाँ से देखेंगे तो 1/3 का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू, 3 आइटा बी क्यू आप प्लस 3 आई इंटू बी यानी 3 आयोटा आई इंटू ए प्लस बी यानी 1/3 आप प्लस 3 आयोटा। अब आ जाइए यहाँ 3 से 3 को क्या करते हैं कैंसिल कर दीजिए, 1/3 करेंगे तो 1 यहाँ से 27 हो जाएगा, इसको क्यू करेंगे तो 27 आयोटा क्यू हो जाएगा, और यहाँ से प्लस इससे गुना करेंगे तो 3 आयोटा बटा 3 हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 3 3 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ से तो 1/, यहाँ से 27 इसको लिख सकते हैं, आयोटा क्यू का वैल्यू माइनस है तो माइनस 27 आयोटा हो जाएगा। 3 से 3 को क्या कर दीजिए कैंसिल, प्लस आयोटा लिख दीजिए, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 लिख दीजिए तो यहाँ से -9 हो जाएगा। अब देखिए रियल को रियल में कर दीजिए तो 1/27 और यहाँ से -9, रियल में कीजिए और इमेजिनरी में -27 को आयोटा में से प्लस एगो चल जाएगा तो -26 आयोटा। अब देख लीजिए यहाँ से, अब इसका बाटा के जोड़ कर लीजिए, यहाँ से 1 छुपा है, अब देख लीजिए यहाँ से तो 1 छुपा हुआ है तो यहाँ से लघुत्तम निकालेंगे, यहाँ से तो 27 लिख देंगे यहाँ से। अब आ जाइए यहाँ से तो इसके बाद यहाँ से 1 से भाग देंगे तो 1 लिखेंगे। अब आ जाइए यहाँ से, उसके बाद ये हो जाएगा 27 और 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63 यानी 243 -243 अब माइनस यहाँ से 26 आयोटा तो -242 बटा यहाँ से 27 और यह -26 आयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं, हड़वाने की जरूरत नहीं है, तो पूरा आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा यहाँ से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 10, ये भी उसी तरह a माइनस बी का होल क्यू पर लगाना है, तो यहाँ से a माइनस बी का होल क्यू। अब देख लीजिए यहाँ से ए क्यू आ माइनस बी क्यू आ -3ab आई इंटू ए माइनस बी। अब देखिए विद्यार्थी गलत कहाँ करता है, जैसे एक के जगह पर यहाँ से -2 दिया है तो -2 खोजेगा फार्मूला माइनस या माइनस बी, तो कितना फार्मूला खोजिएगा, यहाँ जो फंक्शन दिया है निगेटिव उसी फंक्शन पे पुट कर दीजिए ना, आपको आ जाएगा। तो यहाँ से ए क्यू, तो एक के जगह पर माइनस यहाँ से 2 का एक क्यू लिख देंगे। अब आ जाइए यहाँ से माइनस बी क्यू, बी के जगह पर 1/3 आयोटा, कोई नहीं ना सोच रहा है कि यह माइनस ही फार्मूला वाला माइनस है। अब देखिए माइनस यहाँ से 3, एक के जगह पर -2 अब बी के जगह पर 1/3 आयोटा आई टू ए माइनस बी, तो -2 और -1/3 आयोटा। अब देख लीजिए यहाँ से तो इसको लिखेंगे -8, इसको लिखेंगे -1/27 आयोटा क्यू। अब देखिए 3 से 3 को क्या कर दीजिए कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से +2 आयोटा। अब देखिए -2 और -1/3 आयोटा। अब आ जाइए यहाँ से तो -8 लिख देंगे, आयोटा क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, आप जानते हैं आयोटा क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा होता है। अब लिख दीजिए मेरा भाई तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/, यहाँ से 27 आप प्लस आयोटा, इससे गुना करेंगे तो -4 आयोटा हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो -2/3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ से तो यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से तो -8 आप प्लस 1/27 आयोटा -4 आयोटा। अब देख लीजिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस 2/3। अब आ जाइए यहाँ से, यहाँ 1 छुपा है और यहाँ भी 1 छुपा है, एलसीएम निकाल लीजिए मेरा भाई, तो एलसीएम निकालेंगे 1 27 और 3 का लघुत्तम यहाँ से 27 हो जाएगा। अब देखिए इसे भाग देंगे तो 27 आ जाएगा, यहाँ से देखिए तो 27 में 8 से गुना करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ से तो 8 दूना 16 हो जाएगा और 8 सत्ते 56 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से तो यानी -216 हो जाएगा। अब देखिए 27 से भाग देंगे तो ये आयोटा मिलेगा, तो आयोटा लिख देंगे। अब देख लीजिए यहाँ से इससे भाग देंगे तो 27 चौको -108 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ से 3 दूना यानी 9 दूना 18 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ अब इसको जोड़ दीजिए, -216 गो में से 18 गो चल जाएगा तो -198
अब देख लीजिए यहाँ से -108 गो में से प्लस आयोटा चल जाएगा तो -107 आयोटा। आप बाटा कितना लिख सकते हैं 27। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह के हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन है जिसमें आप देखिएगा, कहीं दिक्कत ना कमेंट में जरूर करेंगे। अब देखिए 1 और 27 का लोग तब 27 लिखे, 8 दूना 16 160 और 8 7 56 तो -216। अब देखिए अब फिर इससे भाग दिए तो आयोटा लिख दिए। इसको देखिए 1 से तो 27 27 चौको -108 लिख दिए, 3 9 9 दूना क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए जो घटने वाला -216 में से 18 तो -118, -108 आयोटा में से आयोटा तो -107 आयोटा बटा यहाँ से 27। हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान देंगे यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, बड़ा सा इस फार्मूला पर भी बना सकते हैं, फर्स्ट मेथड एक सेकेंड मेथड, दोनों मेथड से आप दिखा देंगे। अब आ जाइए यहाँ से फर्स्ट मेथड। कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन। कह रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम खोजना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो एक तो मान लीजिए कोई फार्मूला याद ना रहता, इसको जेड मान लीजिए, जेड बराबर 4 - 3 आएगा। आप जानते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम मतलब जेड इनवर्स। जेड का व्युत्क्रम को हम लिख सकते हैं 1/z। तो 1/z के जगह पर दिए 4 - 3 आयोटा, इसका परिमेयकरण कर लीजिए तो 4 + 3 आयोटा, आप बाटा यहाँ से 4 + यहाँ से 3 आयोटा, ऊपर के गुना ऊपर तो 4 + 3 आयोटा आई 4 - 3 आयोटा आई टू 4 + 3 आयोटा। अब आ जाइए निगेटिव रहे तो पॉजिटिव से परिमेयकरण कीजिए, पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव से। तो इसको लिख सकते हैं 4 + 3 आयोटा आई 4 चौको 16 आ -3 × 9 आयोटा स्क्वायर, तो 4 + 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता माइनस, तो 16 प्लस यहाँ से 9 तो 4 + 3 आयोटा बाटा कितना हो जाएगा यहाँ से 25। ये हमारा आंसर आ गया। चाहे तो अलग अलग करें, ये फर्स्ट मेथड हुआ। सेकेंड मेथड में हम फार्मूला पर बना सकते हैं, दूसरी विधि। सेकेंड मेथड हमारा ये फार्मूला है, इसके माध्यम से बनाते हैं। जहां जेड इनवर्स निकालना पड़े, आप जानते हैं कि जेड का कंजुगेट होता है आप बाटा जेड mod का होल स्क्वायर। तो जेड के जगह पर देखिए तो 4 - 3 आयोटा कंजुगेट हो जाएगा, आप बाटा यहाँ से 4 - 3 आयोटा mod का होल स्क्वायर। तो 4 + 3 आयोटा मॉडुलस लगाएंगे तो फार्मूला हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर आप प्लस -3 का होल स्क्वायर, इस सब का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए तो 4 + 3 आयोटा, 4 चौको 16 और 9 25 यानी √25 हो जाएगा, इस सब का होल स्क्वायर। तो 4 + 3 आयोटा बाटा यहाँ से 25। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीका से हम लोग सब क्वेश्चन को डील कर सकते हैं दोनों मेथड से। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, 13 नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है, इसको भी उसी तरह लिख दीजिए यहाँ से जेड इनवर्स बराबर जेड का कंजुगेट बाटा जेड mod का होल स्क्वायर। अब देखिए जेड के जगह पर माइनस आयोटा का कंजुगेट और माइनस आयोटा का मॉडुलस, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब मॉडुलस है यहाँ से तो यहाँ से कुछ नहीं दिया तो 0 का होल स्क्वायर और आयोटा का गुणांक -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आयोटा लिखेंगे, यहाँ से 0 + 1 लिखेंगे तो आयोटा बाटा यहाँ से √1 हो जाएगा, तो आयोटा बाटा यहाँ से 1 लिख दीजिए तो यहाँ से आंसर आयोटा आ गया। तो इस तरह के आपका वीडियो का एंड हुआ। और यहाँ से एक क्वेश्चन 14 नंबर है जो इसमें टाइपिंग नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और कमेंट करेंगे द एंड हुआ एक्सरसाइज, द एंड एक्सरसाइज 4.1 जो है आपका न्यू वाला बुक में है, न्यू बुक में है। और यहाँ से 5.1 जो है यही क्वेश्चन, पूरा यही क्वेश्चन है
अब देख लीजिए पुराने वाला ओल्ड बुक में ध्यान दें। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक से। जय हिंद जय भारत।